दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां चमचमाती कारें, सूट बूट वाले लोग और ऊंचे पद सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन असली ताकत छिपी होती है एक साधारण से दिखने वाले इंसान के अंदर। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और अंत में यकीन दिलाएगी कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़े नहीं, चरित्र होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की ये धमाकेदार कहानी। सुबह ठीक 9:30 बजे बेंगलोर के एक विशाल ऑफिस के सामने लग्जरी कारों की लंबी कतार खड़ी थी। कारों के दरवाजे खुलते ही सूट, टाई और चमकते जूतों वाले लोग उतरते थे। हर चेहरे पर सफलता की भूख साफ झलक रही थी। उसी चकाचौंध भरी भीड़ में एक युवक शांत कदमों से ऑफिस गेट की ओर बढ़ रहा था। कंधे पर पुराना बैग, कपड़े हल्के सिकुड़े, जूते इतने घिसे कि सालों की मेहनत की गवाही दे रहे थे। उसका नाम था विक्रम। कोई उसे देखता तक नहीं, क्योंकि सबकी नजर में वो बस एक साधारण कर्मचारी था। लेकिन सच तो यह था कि विक्रम इस कंपनी का असली वारिस, भविष्य का मालिक। विदेश से पढ़ाई पूरी कर लौटा था, बड़ी इंटर्नशिप का अनुभव था, मगर उसने पहचान छिपाई ताकि असली टीम को परख सके कौन ईमानदार, कौन चापलूस, कौन अहंकार में डूबा। इसी मकसद से उसने साफ सफाई कर्मचारी का भेष बनाया, झाड़ू थामा, कमर झुकाई और ऑफिस में घुस गया। गेट पार करते ही तेज हाई हील्स की आवाज गूंजी। एक महिला तेजी से उसकी ओर बढ़ी। उसका नाम था प्रिया, कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर। कठोर स्वभाव, सख्ती की मिसाल। विक्रम को देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ऊपर से नीचे तक घूरा और कर्कश आवाज में बोली, यहां क्या खड़े हो? सब साफ करो, ये तुम्हारी खड़े रहने की जगह नहीं। विक्रम ने सिर झुकाया। सीने में हल्का दर्द हुआ, मगर चेहरा शांत। चुपचाप झाड़ू उठाई और कोने में हट गया। अपमान आसान नहीं था, पर मकसद बड़ा था। जाने से पहले प्रिया ने व्यंग भरी हंसी के साथ कहा, पुराने सफाई वाले की तरह आलसी मत बनो, वरना ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। आसपास के कर्मचारी मुस्कुराए, कुछ चुपके से हंसे, कुछ फाइलों में मुंह छिपाकर निकल गए। किसी ने नहीं सोचा कि जिसे वे नीचा समझ रहे हैं, कल वही उनके भाग्य का फैसला करेगा। विक्रम ने फर्श पर झाड़ू से निशान बनाया। मन में ठान लिया, सब देखूंगा, सब सहूंगा, सही वक्त पर सच सबके सामने लाऊंगा। खाने का वक्त हलचल भरा। कुछ जोर जोर से हंसते, कुछ कॉफी मग थामे गपशप करते। विक्रम चुपचाप कोने में सफाई करता, आंखें फर्श पर, कान हर बात पर। अचानक एक महिला जोर से हंसकर बोली, देखो नया सफाई वाला बिल्कुल देहाती लगता है। जिंदगी में पहली बार बड़ा ऑफिस देखा होगा। पास वाली लड़की तपाक से बोली, हां, लिफ्ट का बटन भी शायद नहीं दबाना आता। एक और कर्मचारी ने तंज कसा, कल फिर कैंटीन में हमारे साथ खाना मांगने ना आना। सबकी हंसी गूंज उठी। माहौल में अहंकार की गंध। विक्रम ने सिर नहीं उठाया, होठों पर हल्की मुस्कान। हर चेहरा याद करता गया। जानता था यही असली इम्तिहान है, जहां चरित्र नंगा होता है। सब चले गए। विक्रम अब भी सफाई में जुटा। अंदर गुस्सा जल रहा था, मगर मन शांत। भावुक हुआ तो प्लान बर्बाद। शाम ढली। ऑफिस बाहर चमचमाती लग्जरी कार रुकी। प्रिया फोन पर बात करते कार में सवार हुई। अहंकार चेहरे पर लहरा रहा। बात विक्रम के कानों तक पहुंची। हाँ डार्लिंग, आज 5 स्टार रेस्टोरेंट ही चलेगा, सस्ते कैफे में मैं नहीं जा सकती। विक्रम ने दृश्य गौर से देखा। आंखें नीची की, मन में एक ही विचार, अहंकार ज्यादा दिन नहीं टिकता, सत्ता पद हमेशा नहीं बचाते, सच एक ना दिन सामने आएगा। शांत कदमों से ऑफिस से निकला। ठंडी हवा थके शरीर को छू गई, मगर आंखों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी। ये लंबे खेल की शुरुआत थी। हर झूठ, हर अहंकार, हर अन्याय का पर्दाफाश होना बाकी था। फर्श अभी गीला था। प्रिया की कठोर आवाज गूंजी, ये सफाई तुमने की? अगर कोई फिसला तो? तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं? विक्रम सिर झुकाया, फिर साफ करने लगा। आसपास वाले एक दूसरे को देखते, कोई सहानुभूति, कोई हिम्मत नहीं। प्रिया के सामने बोलना मतलब मुसीबत मोल लेना। सब आंखें फेर काम में लग गए। इन दिनों विक्रम की मुलाकात हुई बूढ़े सफाई कर्मचारी श्याम से। सालों से कंपनी में मेहनत करता, कम बोलता, मन साफ। कर्मचारी उसका मजाक उड़ाते। बूढ़ा सफाई वाला कहते, कपड़ों पर तंज कसते, मगर श्याम मन में कुछ नहीं रखता। विक्रम ने पूछा, भाई इतने अपमान सहते हो, बुरा नहीं लगता?
श्याम हंसा। सम्मान ऊपर से मिलता है। जो आज हंसते हैं कल भूल जाएंगे। अपना काम ईमानदारी से करो, मन शांत रहता है। ये शब्द विक्रम के दिल को छू गए। खाने में श्याम रोटी बांटता। एक दिन विक्रम को आधी रोटी थमाई। ले बेटा तू खा, मैं अकेला हूं, मेरा चल जाता है, तू जवान है, ताकत चाहिए। विक्रम की आंखें नम हो गई। मन में ठान लिया, अगर किसी को न्याय मिलना है तो पहले श्याम को। कंपनी में दबे कुचले हर इंसान का हक लौटाऊंगा, मगर वक्त अभी नहीं, और सहना था। दिन गुजरते गए, विक्रम हर कोने की घटनाएं नोट करता। एक दिन खबर आई, कोऑपरेटिव सोसाइटी रूम से पैसे चोरी। ऑफिस में हरकंप, सब चर्चा में डूबे। कोई कागजों की गलती, कोई अंदरूनी साजिश। तभी प्रिया तेज कदमों से हॉल में घुसी, हाथ में कागज, चेहरा लाल। जोर से बोली, मुझे पता है पैसे किसने चुराए, ये काम श्याम का है। श्याम पानी का गैलन लिए कमरे में आया था। हैरान होकर बोला, मैडम मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ गैलन रखा, बाहर निकला, बॉक्स छुआ तक नहीं। प्रिया ने बात नहीं सुनी, सबके सामने फटकारा, बंद करो, तुम जैसे लोग कंपनी की बदनामी करते हो, यहां से निकाल देना चाहिए। आसपास सब चुप, किसी की हिम्मत नहीं। प्रिया का रसूख सब जानते थे। एचआर को बुलाया, श्याम को चेतावनी। श्याम सिर झुकाए बाहर निकला। विक्रम दूर से देखता रहा, दिल टूटा। जानता था श्याम निर्दोष। रात को ऑफिस खाली हुआ। विक्रम सिक्योरिटी रूम में घुसा, कैमरा फुटेज खोला, स्क्रीन पर साफ श्याम गैलन रखकर निकला, बॉक्स छुआ नहीं। राहत की सांस ली, गुस्सा भड़का, वीडियो कॉपी की, मन में कहा, वक्त बदल रहा है, अन्याय ज्यादा नहीं चलेगा। अगली सुबह ऑफिस में अजीब शांति। सबको लगा कुछ बड़ा होने वाला है। मुख्य गेट पर काली लग्जरी कार रुकी। स्मार्ट युवक उतरा, चमकता सूट, स्टाइलिश ग्लासेस, चेहरे पर दृढ़ता। सब हैरान। यह विक्रम था असली रूप में। गार्ड कर्मचारी मुंह बाय देखते रह गए। यही वो साधारण सफाई वाला था। विक्रम शांत कदमों से अंदर, असिस्टेंट फाइल लिए पीछे, मीटिंग हॉल की ओर बढ़े। वहां खास मीटिंग बुलाई गई थी। सब एक एक कर दाखिल हुए। प्रिया बड़ी मुस्कान के साथ स्वागत को आगे बढ़ी। बोली, सर मैं प्रिया, असिस्टेंट मैनेजर, आपका स्वागत है। विक्रम हल्की मुस्कान दी, उसमें मौन व्यंग बोला, धन्यवाद प्रिया, मगर पहचान बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। प्रिया हैरान। असिस्टेंट को इशारा, मीटिंग शुरू। बड़ी स्क्रीन ऑन हुई, सीसीटीवी फुटेज चला। प्रिया ने कैसे श्याम पर झूठा इल्जाम लगाया, सबके सामने अपमानित किया। फुटेज में साफ, श्याम सिर्फ गैलन रखकर निकला, बॉक्स छुआ नहीं। वीडियो खत्म, हॉल में सन्नाटा। विक्रम गंभीर स्वर में बोले, पिछले दिनों मैं यही था, साधारण इंसान बनकर। इस फैमिली का भविष्य देखना चाहता था, कौन ईमानदार, कौन अहंकार में डूबा। देखा कैसे मेहनती इंसान को नीचा दिखाया गया। प्रिया का चेहरा सफेद, कांप रही, कुछ नहीं बोली। विक्रम ने श्याम को बुलाया। श्याम डरते कदमों से आया, पुराने कपड़े, चेहरे पर वही डर। विक्रम मुस्कुराया, पास गया, बोला, भाई श्याम, आज से आप लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, आपकी ईमानदारी का इनाम, मैं आपको सम्मान देता हूं। श्याम की आंखें नम, खुशी, कृतज्ञता। चुपके से रोने लगा। विक्रम ने सबकी ओर देखा, कहा, जिनमें मानवता, ईमानदारी की कमी, उनके लिए यहां जगह नहीं। प्रिया को कंपनी से निकाला। बाद में नीली मुलाकात में बोला, जिंदगी यहीं खत्म नहीं। अहंकार अस्थायी सम्मान देता है, आखिर में सब छीन लेता है। कार्ड थमाया, हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चाहो तो नई शुरुआत करो। प्रिया समझ गई, आंसू आए, सिर झुकाया, धन्यवाद कहा, चली गई। अगले दिन से सब बदला। कर्मचारी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। समझ गए, असली पहचान पद, पैसा, कपड़े नहीं, चरित्र, मानवता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, कौन जाने किसके अंदर क्या छुपा हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर दिल को छू गई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक याद रखें, इंसानियत सबसे बड़ा पथ है। धन्यवाद।